अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो लेक्चर है वो है 5.4 जो बनता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले फोकस करना है वो है ब्लॉक चेन। एप्लीकेशंस पर हम बाद में जाएंगे, फिर हम सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ब्लॉक चेन सबसे पहले समझते हैं। देखो, ब्लॉक चेन एक तरह से डिजिटल डिजिटल क्या होते हैं? लेजर्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल लेजर्स होते हैं जहां पर हम मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, हम क्या नोट करते हैं? ट्रांजैक्शंस नोट्स करते हैं या फिर कोई रिकॉर्ड डायरी करते हैं। समझ गए बात? और इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर बेस्ड डायरी है जहां आप हर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, लिखते हैं, हर रिकॉर्ड को लिखते हैं, जैसे हम अपने डेली लाइफ में डायरी लिखते हैं। सेम एज इट इज़ डिजिटल लेजर ब्लॉक चेन होता है। समझ लो बात? अब यहाँ पे जो ब्लॉक चेन को चेन ऑफ ब्लॉक्स भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन, अभी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी रिकॉर्ड है, वो एक ब्लॉक फॉर्म में स्टोर होता है और दूसरे ब्लॉक से लिंक अप होता है। ठीक है, तो यानी कि इन द फॉर्म ऑफ चेन। किसकी फॉर्म ऑफ? इन द चेन ऑफ ब्लॉक्स की चेन होती है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मेंशन होते हैं। आपने डेटाबेस हमने पढ़ा था डीबी, ठीक है, जिसमें एक टेबल फॉर्मेट का होता है। ठीक है, और टेबल में क्या होते हैं? आपके सेल्स होती हैं और डिफरेंट लाइक रोज़ होती हैं और उनमें 1 by 2 by 3 मतलब 1 एक एक करके 2 करके नीचे सीरीज़ में आप डाटा स्टोर करते हो। सेम इसी तरह ब्लॉक ऑफ चेन में भी होता है। अब आप कहोगे कि ब्लॉक चेन तो आप कह रहे हो कि लाइक क्या होता है जी? डिजिटल लेजर। ठीक है, जबकि यहाँ वर्ड यूज़ भी हुआ डेटाबेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इसको जिसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब ब्लॉकचेन कहाँ यूज़ होता है, इसको पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हैं इंटरनेट से, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ और उसको हम देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो स्टूडेंट देखो, ये एक लेजर है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे लाइक डेट दिखाई गई है, आइटम और जनरल और जो समथिंग है, रेफरेंस है, डेबिट क्रेडिट। ये अब क्या है? ये एक डिजिटल लेजर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्ड जनरल लेजर, और ये एक समझ लो बैंक अकाउंट का है जहाँ पे अकाउंट नंबर वाला सब कुछ लिखा होगा। ये एक रिकॉर्ड है और यहाँ पे देखो मतलब ढेर सारे क्या होते हैं? एंट्रीज हो सकती हैं, ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, रिकॉर्ड बन सकते हो। ये तो मैंने बैंक का लिया है, आप किसी और चीज़ का भी लिख सकते हो। जैसे कि कोई फूड डिलीवरी वाला है, उसका कब कहाँ पे लाइक कराची में कितने बजे एंटर हुआ, इस्लामाबाद में कितने बजे पहुँचा, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या होता है? ये लेजर्स होते हैं। ठीक है, इसको वर्ड यूज़ किया जाता है लेजर्स का। अब इसी लेजर्स को हमने और ज़्यादा एडवांस कर दिया है, और एडवांस कर दिया है तो अब एडवांस क्या है जी? ब्लॉक चेन। ठीक है, पहले जो यहाँ पे डेटा बेस में हम सेव करते थे, अब ये वर्ड आ गया है ब्लॉक चेन में। अब ब्लॉक चेन में हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? सवाल आता है ब्लॉक चेन पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यानी या फ्यूचर्स नए आ रहे हैं। तो जो ब्लॉक चेन है ये अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ, या इसको कह सकते हो कि ये भी हर जगह यूज़ नहीं होता, लिमिटेड जगह है वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। समझ रहे हो बात? ठीक है, ब्लॉक चेन मैंने देखो जैसे डिफिनेशन बताई है कि ब्लॉक चेन एक डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है कि एक कंप्यूटर बेस्ड डायरी है जहां हर ट्रांजैक्शन या फिर कोई डील रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि ब्लॉक चेन को चेन ऑफ ब्लॉक्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है। ब्लॉक्स मैंने बना के दिखाए थे ना, तो ये चेन ऑफ ब्लॉक्स होती है। ये तो हो गया डिजिटल लेजर की मैंने कुछ एग्जांपल बताई। अब एक और मैं पिक्चर दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये देखें, ये एक लेजर अकाउंटिंग का है मगर मैनुअल है। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था? डिजिटल लेकर गए थे ना, और उसी डिजिटल को लेजर्स को अब हमने क्या कर दिया? ब्लॉक लेजर्स में। ये पहले लाइक कंप्यूटर पे जब लेजर नहीं था तो इस तरह एंट्रीज होती थी। ठीक है, कैश आया, कैश कब गया, वो सारा था। जो मैंने तस्वीर दिखाई थी वो डिजिटल की थी। तो ये इस तरह के लेजर्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको लेजर्स का पता हो लेजर्स होते क्या हैं। ये देखिए, ये ब्लॉक ऑफ चेन है, यानी कि देखो एक पीसी है,
ब्लॉक ऑफ चेन क्या होता है, ये नोड्स वगैरह हैं, इसको नोड्स कह सकते हो, ठीक है। अब ये नोड क्या होता है, ये नोड इससे भी अटैच है और ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है और इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। ये वाला भी इसी के साथ अटैच है, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। यानी कि क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ब्लॉक ऑफ चेन होता है। अब ये क्या होते हैं, ये सारे नोड जो हैं यानी पीसीज हैं वो एक दूसरे से, या पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन। अब आपको कि सर ये क्या कह रहे हैं, ये अभी शायद आपको ना समझ आए, मगर इस तस्वीर को याद रखना, जो हम आगे तस्वीरें देखेंगे या इमेजेस देखेंगे उनमें आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्या है। नोड्स और पार्टिसिपेंट का मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तो आपको ब्लॉक का वर्ड यूज़ किया था। तो ये है ब्लॉक ऑफ चेन की एग्जांपल, मतलब तस्वीर है, बट यहाँ पे ये नोड्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। यहाँ पे ना जो ट्रांजैक्शंस का जो हमने वर्ड यूज़ किया था, उसका ट्रांजैक्शन का वर्ड होता क्या, लाइक आप एक पीसी पे बैठे हो, यानी कि ये आप हो जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड की या भेजी है या ले रहे हो, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन गई है तो क्या, ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, यानी कि एक ब्लॉक क्रिएट हुआ और ब्लॉक गया कहाँ पे, द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। यहाँ पे देखो नोड का वर्ड यूज हुआ है ना, इन द नेटवर्क। अभी जो लास्ट पिक्चर हमने देखी थी जिसे मैंने कहा था कि ये नोड है, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये क्या कह रहा है, द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। कौन सा ब्लॉक, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया, किसका चीज़ क्रिएट किया, हमने जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड की है उसका ब्लॉक क्रिएट किया है, और वो ब्लॉक सेंड हुआ है हर नोड। नोड मतलब हर पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मतलब हर कंप्यूटर जो भी ब्लॉक ऑफ चेन में अटैच हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये ब्लॉक इसको भी गया है, ये ब्लॉक इसको भी गया, ये ब्लॉक पे इसको भी गया। अब यहाँ पे क्या है, नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। नोड्स क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, यानी कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई करेंगे। देन क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो ब्लॉक है, ये जो देखो ये वाला ब्लॉक है, ये बाकी ब्लॉक के साथ अटैच हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन। यहाँ पे समझ आ रही ना, ये है ब्लॉक चेन जो आपकी। अब देखो जो ट्रांजैक्शन हुई, एक उसका कोई रिकॉर्ड होगा कि भाई अली ने, ठीक है, अली ने $100 की रिक्वेस्ट की थी और ये टाइम था, ठीक है, ये डेट थी और ये कुछ और भी हैशेस थे, ये टैग्स थे, ये ट्रांजैक्शन अमाउंट लाइन थी या समथिंग, जो भी इस तरह के होते हैं, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ पे सेव हो जाएगा, इधर ब्लॉक ऑफ चेन में, यानी कि जो इस तरह के पहले ब्लॉक यूज हुए ना उनमें ये जाके सेव हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, हाउ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब आप कहोगे कि ये जो नोड्स के पास, यानी कि मैंने तो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड की, तो बाकियों के पास क्यों ज़रूरत है, गई है सीधा उसी कंप्यूटर के पास क्यों नहीं गई, उसी बंदे के पास क्यों नहीं गई जिसके पास मैं चाह रहा हूँ या जिससे मैं पैसे मंगवा रहा हूँ या जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ। इसका सवाल भी आगे आपको मिलेगा, का जवाब मिलेगा। और हम अगर इसकी यही ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को हम जब फूड डिलीवरी या सप्लायर या समथिंग इंडस्ट्रीज़ कह सकते हो उसमें यूज़ करते हैं, तो क्या देखो यहाँ पे एक सप्लायर है। सप्लायर क्या कर रहा है, कोई सामान प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चर कंपनी को। मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, द ब्लॉक चेन कंटेन अ कनेक्टेड रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन इज नॉट अ टर्म ऑफ अमाउंट, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये वर्ड नहीं है कि देखो जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी लेन देन पैसे क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स आप कह सकते हो, कोई हिस्ट्री कह सकते हो कोई, ठीक है, इस तरह का होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चर जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसने देखो क्या किया, कमीशन आईडीज ऑन ब्लॉकचेन, एक उसने एक आईडी जनरेट कर दी ब्लॉक पर और वहाँ पे सारा हो गया, ठीक है। अब ये ब्लॉक किधर अटैच है, अगले के साथ। अब अगला क्या कह रहा है, शिप्स प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन से रिकॉर्ड्स हैं, पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये भी इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है, ये भी ब्लॉक ऑफ चेन में आ गया, दूसरे ब्लॉक ऑफ चेन में गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पे आ गया रिसीव प्रोडक्ट एंड पोस्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन टू द ब्लॉकचेन, ठीक है। उसके बाद फिर गया कहां पे गया, एक और ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गया, शिप प्रोडक्ट एंड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। शिप प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो भी शिप के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, किस चीज़ हुई है, यानी कि ये वाला कंटेनर क्या था, उस कंटेनर में ये सामान था, ये सारा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है उसमें चला गया, रिसीव अ प्रोडक्ट एंड पोस्ट रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्लॉकचेन। यानी कि अब ये यहाँ पे
ऐसे भी कह सकती हो कि ये एक ब्लॉक क्रिएट हुआ और जहाँ जहाँ पर गया उस ब्लॉक के अंदर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। जब ये कंप्लीट हो गया तो वो ब्लॉक जो था वो बाकियों ब्लॉक के साथ स्टोर हो गया। स्टोर कहीं कहीं मीडियम कहीं यानी कि स्टोरेज होगी, वहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इन तक के बाकी जो ब्लॉक्स अटैच थे या सेफ थे, स्टोर थे, वहाँ पे हो गया। अब ये क्या है, इन द फ्यूचर अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी भी लीपर, टीसीएस, जो भी आपकी कोरियर सर्विसेज हैं, उसकी जो लाइक एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि एक ट्रैकिंग आईडी देते हैं, उसको ट्रांजैक्शन आईडी समझ लो। वो आपको आईडी देते हैं और वो आईडी आप वेबसाइट पे लिखते हो तो बताता है कि फलाने टाइम फलाने डेट आपका पार्सल इस जगह था, फलाने टाइम फलाने डेट इस आपका पार्सल यहाँ पे था। समझ गए बात? तो ये क्या होता है, ये सेम वही लाइक ब्लॉक, ये जो ब्लॉक ऑफ चेन क्रिएट हो रहे हैं ना, ये वही क्रिएट हो रहे हैं। जब एंड में वो कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उस ट्रैकिंग आईडी को यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी हिस्ट्री को एक कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। अब वो ब्लॉक चेन की टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहरहाल वो स्टोर कर लेती हैं। इन द फ्यूचर कहीं भी कोई इशू आता है, लाइक अगर 1 महीने पहले आपने चीज़ मंगवाई थी मगर आपको पता नहीं कि आपके नाम पे चीज़ आ रही है, और आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पता चलता है कि सर भाई आपके नाम पे तो एक प्रोडक्ट आया था या एक पार्सल आया था जो आपको मिला ही नहीं। फिर आप क्या करते हो, आपको एक ट्रैकिंग आईडी दोस्त ने दे दी कि भाई ये ट्रैकिंग आईडी थी, मैंने आपको पार्सल भिजवाया था। आप जाते हो उस कोरियर सर्विसेज के बाद कि भाईजान मुझे तो फलाने डेट से 1 महीना हो गया, एक पार्सल निकला हुआ है, तो वो पार्सल अभी तक मुझे डिलीवर यूँ नहीं हुआ, तो क्या इशू है? तो वो क्या कहेगा आपको, क्या आपसे पूछेगा सर आपके पास आईडी है? हाँ, क्या आपको हाँ आईडी है, तो आईडी देखा जाएगा कि आईडी क्या है। आईडी में वो सारी हिस्ट्री आ जाती है। तो ये ब्लॉक ऑफ चेन भी वही काम करता है, ठीक है। और वो फिर बता देगा कि हाँ सर ये तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, हमारी हिस्ट्री से जा चुका है, ठीक है, और किसने रिसीव किया ये भी सारा होता है। और ये जो मोमेंट पे, हर मोमेंट पे जो ट्रैकिंग हो रही होती है, ये ब्लॉक चेन कह सकते हो इसको। समझ रहे हो बात? अब यहाँ पे ना ब्लॉक चेन लाइक आप कहोगे कि सर जी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसके ज़रिए पे तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम ब्लॉक चेन ही क्यों यूज़ करते हैं? अब यहाँ पे आता है ब्लॉक चेन क्यों यूज़ करते हैं। ब्लॉक चेन यूज़ क्यों करते हैं, ये छोटी सी एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। देखो, एक तो ये होती है, क्या कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज कहते हैं, ठीक है। और जो आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, सेंट्रलाइज, सॉरी अकाउंट कुछ भूल जाओ, बल्कि यहाँ पे एग्जांपल अकाउंट्स की, तो मैं अकाउंट्स की देता हूँ। जो अकाउंट सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज मतलब कि कोई और बंदा उसको ऑन कर रहा होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब ये होता है आप यानी कि आप और आपका जो दूसरा बंदा है वही आपस में वो जो उन चीज़ों को ऑन करते हैं। अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यानी जो ब्लॉक चेन है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, ठीक है। और जो अपना क्या कहते हैं नॉर्मल जो कोई भी चेन है, फॉर्म ऑफ चेन, उसको सेंट्रलाइज कहा जाता है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, एक घर है, ये क्या है, इंडस्ट्रीज है। अब ये घर, इंडस्ट्री, जब भी कोई भी पैसे, देखो आपने पैसे घर से भेजे इस बंदे को, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या जाएगी, सबसे पहले बैंक को कॉल करोगे, ठीक है, बैंक को कॉल करोगे और बैंक छोड़ो, इसको हम भूल जाते हैं। मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल ये एग्जांपल है, देखो जब आप ना लाइक आपने पाकिस्तान से पैसे भेजने हैं, कहाँ, दुबई। जब दुबई पैसे भेजने हैं तो आप क्या समझते हो कि जब पैसे पाकिस्तान से भेजोगे तो डायरेक्टली दुबई के किसी जिस दोस्त के अकाउंट में भेजो ट्रांसफ़र हो जाएंगे? नहीं। डॉलर का जो क्या होता है, जब आप बाहर की करेंसी भेजते हो, पाकिस्तानी रुपीस तो नहीं भेज सकते ना, डॉलर भेजोगे, तो डॉलर क्या होता है, सबसे पहले वो जाएगा कहाँ पे, पाकिस्तान स्टेट बैंक, ठीक है, कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक में जाएगा। एक ये स्टेप हो गया। उसके बाद जाएगा, डॉलर यूज़ हो रहा है, जो सी करेंसी यूज़ करते हो ना वो करेंसी उस कंट्री के में जाएंगी जिस कंट्री को ऑन करता है, यानी ठीक है। जैसे डॉलर की लाइक डॉलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में या लेन देन में, तो वो जाएगा कहाँ, अमेरिका में, अमेरिका का जाएगा, ठीक है, अमेरिका जाएगा। क्यों भाई, डॉलर उनकी करेंसी है। अब अमेरिका से फिर कहाँ जाएगा, दुबई,
दुबई के स्टेट बैंक में जाएगा, ठीक है। दुबई के स्टेट बैंक से फिर आपका जो दोस्त है उसके हेडक्वार्टर बैंक में जाएगा, ठीक है। फिर वो वहां से कहाँ जाएगा, ब्रांच बैंक में जाएगा। समझ रहे हो? तो ये देखो कि कितनी बड़ी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 6 कर लो, 6 स्टेप है ना। अब आप कहो कि यार भाई मैंने तो इतनी अमाउंट भेजनी थी और उसको मैंने अभी के अभी देनी है, और ये ट्रांजैक्शनें इतनी ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है भाई। मैं और जानू और मेरा दोस्त जाने, ठीक है, आप और आपका जो बी है, दोस्त है, उसके दरमियान ट्रांजैक्शन है। तो ये बीच वाले लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो ब्लॉक जो चेन है, ये जो ट्रांजैक्शंस आजकल आई हुई हैं, जो करेंसीज आई हुई हैं, डिजिटल करेंसीज आई हुई हैं, वो इसी वजह से इन्वेंट की गई थी कि लेने वाले को, देने वाले को बस पता हो कि हम क्या ले रहे हैं। बीच वाले वैसे क्यों अपना कमीशन काटते हैं, अपने टैक्स काटते हैं, और अमाउंट को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर देते हैं, अमाउंट को डिले कर देते हैं। इसी वजह से ये निकाला गया था ये सिस्टम, ये भी एक इसका फ़ायदा है। अब आप कहते हो, ये देखो, अब यहाँ पे जो इस एग्जांपल को हम दोबारा अगर देख लें, मैंने एक पिक्चर पिछले यूज़ की थी, उसको देखने के लिए ये हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं रफली बता देता हूँ इस चीज़ को। देखो, अभी एक बंदे ने पैसे भेजे हैं ना, तो कंपनी के पैसे भेजे थे, बैंक को भेजे थे, और वो घर में जाके गए। तो हर बंदे के पास ना एक लेजर्स होता है, ठीक है। हर बंदे के पास एक लेजर है, जो मैंने पैसे भेजे थे वो इसके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जो ट्रांजैक्शंस है वो सबको दिख रही होती हैं, रिकॉर्ड जो होता है वो सबको दिख रहा होता है, अगर वो देखना चाहें, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। अब उस रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा होता है? एक तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी कि डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। समझ गए बात? दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने म्यूज़िक या कोई भी ऐसी पिक्चर कह सकते हो अपनी, उसको ब्लॉक चेन में डाल देते हो, ठीक है, ब्लॉक चेन में डाल देते हो, और यानी कि उसको रजिस्टर्ड कर देते हो, तो कोई भी आपका जो म्यूज़िक है, पिक्चर है, उसको यूज़ करेगा तो क्या होगा, वो यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। और वो कौन वेरीफाई करेगा कि जी भाई ये तो फलाने बंदे का है? वो ये वेरीफाई करेगा कि जब सबके पास लेजर्स, रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, ठीक है, तो चेन मौजूद होगी, तो क्या होगा, वो आपकी चीज़ जो है वो मिस यूज़ नहीं होगी, जिस पे आपने इतनी मेहनत की है। यहाँ पे क्या होता है, देखो, यहाँ पे अगर बैंक है तो इस बैंक से रब्ता कर रहा है, ये है, ये इसको रब्ता कर रहा है। अगर इंडस्ट्री है तो ये इस बैंक से रब्ता कर रहा है, और ये बंदा है तो इस बंदे के पास रब्ता कर रहा है। क्यों? इसके पास एक सिंगल लेजर है और जो सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या था, सबके पास अपना लेजर था, मतलब उसी लेजर में वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और वेरीफाई भी हो रहा है, यानी कि सब नोड्स के पास, सब पार्टिसिपेंट्स के पास लेजर्स मौजूद हैं, और वो उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। ये कुछ उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ आ रही होंगी कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती हैं। अब यहाँ इससे आगे हमने पढ़ना है ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। आपकी बुक्स में कुछ लिमिटेड मेंशंस हैं, मगर जो यहाँ पे हैं, जैसे कि देखो, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होता है, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में, जैसे मैंने पिक्चर की एग्जांपल दी है, इंश्योरेंस में यूज़ होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, वोटिंग एंड गवर्नेंस में यूज़ होता है, रियल एस्टेट मनी, यानी कि हर जगह यूज़ होता है। क्यों? हर जगह भाई रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना। जब हर जगह रिकॉर्ड मेंटेन करना है और आप चाहते हो उसको कोई एडिट ना कर सके, कोई डिलीट ना कर सके, कोई उसको चुरा ना सके, और मुझे हर वक्त वो अवेलेबल भी हो, तो क्या होगा, तो फिर आप एक डिजिटल लेजर की तरफ जाओगे। तो आजकल डिजिटल लेजर का जो टेक्नोलॉजी है, वो फीचर्स है या लेटेस्ट वो है, वो क्या है जी, ब्लॉकचेन है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के, यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो आपकी बुक में मेंशन है। तो 5.5 एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, देयर आर फॉलोइंग कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन कौन सी है? जो देखो, मैंने आपको कुरियर सर्विसेज की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो सेम ये उसी की एग्जांपल है। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकचेन जो सप्लाई चेन में क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। जो मैंने बात बताई, जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से शॉप तक जाता है, हर स्टेप्स रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे कि आपको दी थी, कोई भी डिलीवरी वाली, अगर आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हैं तो ब्लॉकचेन से पता चल सकता है कि ये मेडिसिन किस फैक्ट्री में बनी थी, किस डेट पर बनी थी और कहाँ से आई है, अगर वो ब्लॉकचेन में हो तो। क्यों? हमने देखा, तस्वीर में भी देखा था कि सप्लायर, मैन्युफैक्चर और ये सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में
हो रहा था। बात समझ आ गई है? ठीक है। उसी तरह की बात करते हैं फिर हेल्थ केयर पे। अब हेल्थ केयर में क्या है जी, मेडिकल रिकॉर्ड, जहाँ पे देखो ब्लॉकचेन में हम क्या स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड। अब हेल्थ केयर में क्या उसका काम है जी, रिकॉर्ड किसका होगा, पेशेंट का ऑब्वियसली। यानी कि आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन को सेव कर सकते हैं, उसकी जो लाइक कोई डिजीज़ है तो वो क्या है, ठीक है। तो मेडिकल रिकॉर्ड को सेफली स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन का यूज़ होता है। अब सेफली का वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया तो सेफली से आपको अंदाज़ा हो गया हो कि मैंने क्या कहा था, ये डिलीट नहीं हो सकता, इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको एसेस जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल हैशेस चाहिए होती हैं जिसके ज़रिए से आप उस डाटा को एसेस करोगे, समझो। और डॉक्टर और हॉस्पिटल का पेशेंट यहाँ पे सिक्योरली शेयर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बात करते हैं तो पेशेंट जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट होती है, मेडिकल हिस्ट्री जो है सेफली स्टोर रहती है। यानी कि अगर किसी को कोई लाइक डिजीज़ है वो बताना नहीं चाहता तो वो वहाँ पे सेफली स्टोर होता है, फ्रॉड डिटेक्शन ईजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे बात है जी प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअली समथिंग प्रॉपर्टी, यानी इस प्रोनाउंस को देख लेना, ठीक है। इंटेलेक्चुअली समथिंग है, इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी। अच्छा, बेसिकली ये कहता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे देखो मैंने बात की थी कॉपीराइट पिक्चर्स वगैरह का, तो सेम यहाँ पे वही बात हो रही है। यानी कि क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करना। क्रिएटिव वर्क का किसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो आपका क्रिएटिव, जो आपने एक क्रिएटिव वर्क किया है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। अब प्रोटेक्ट कैसे होगा, यानी कि अगर म्यूजिशियन है, राइटर है और आर्टिस्ट है, वो अपना कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू। और ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे करें, अगर कोई सिंगर अपना गाना जो है यानी सॉन्ग है वो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर करे तो कोई अनऑथोराइज पर्सन उसकी कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे देखो हर बंदे के पास लेजर होता है और लेजर उसको वेरीफाई करता है, भाई ये तो आपका तो नहीं है, ये किसी और का है, समझ रहे हो बात। तो इसी तरह होता है। उसी तरह फिर जो वोटिंग मशीन्स हैं, यानी वोटिंग मशीन में भी ये काम आता है। यानी कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ब्लॉकचेन यूज़ होता है। हर वोट सिक्योरली रिकॉर्ड होता है और काउंटिंग एक्यूरेट होती है। यानी कि एक बार कोई बंदा रिकॉर्ड लाइक उसका रिकॉर्ड बन गया तो दोबारा उसको रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर सकते, ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो ठीक है। इसीलिए जो वोट रैगिंग मुश्किल हो जाए, रैगिंग मतलब कि धांधली मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और साथ में जो रिज़ल्ट हैं वो जल्दी आ जाते हैं, यानी कि वन क्लिक पे जैसे ही बटन दबाओगे रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह जो सिटीजन का जो ट्रस्ट है, यानी कि जो वोट डालने वाला है उसका ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता है। जब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो आपको यकीन होगा कि भाई जो वोटिंग हुई है उसमें कोई दो नंबरी या क्या कहते हैं धांधली वगैरह नहीं हुई। अब यहाँ पे देखो जी, देखो ब्लॉकचेन नोड्स हैं जो आपस में अटैच हैं, उसके बाद सर्वर हैं, इंटरनेट है। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र 1122 जो ब्लॉक में रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ये ब्लॉक में रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी ब्लॉक में रिकॉर्ड हो रहा है। यानी कि ये किसी और सिटी का है, ये किसी और सिटी का, ये आपस में लिंक हैं और ये सर्वर पे जाके स्टोर हो रहे हैं, ये इंटरनेट के थ्रू आपस में लिंक हैं और ये यूज़र अपने क्या डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, ब्लॉकचेन वोटिंग की, ठीक है जी। अब जिस सिटी से भी हो, यानी कि ऐसे नहीं होता, कभी कभी देखा आप सुनते होंगे कि जी एक बंदे ने किसी और सिटी में वोट दिया और वो किसी और सिटी में भी वोट डाल गया उसका, ठीक है, और एक से बंदा जिंदा ही नहीं है और उसका वोट डाल रहा है। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, ब्लॉकचेन में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो क्रिप्टो करेंसी का जो वर्ड है, यानी कि डिजिटल करेंसी जो आजकल चल रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन इज़ द बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है जी। बेसिकली ये अपने खुद नीचे पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, और ब्लॉकचेन जो अक्सर मशहूर है वो इन्हीं करेंसी के नाम पे मशहूर है। यानी कि ब्लॉकचेन की बात अक्सर की जाती है तो इन्हीं की तरफ जो है माइंड जाता है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बात करो या डिजिटल करेंसीज़ के बारे में बात करो। यहाँ पे जो पेयर टू पेयर पेमेंट होती है, पेयर टू पेयर का क्या वर्ड है, देखो ग्लोबल हो, पेयर टू पेयर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी जब ट्रांजैक्शन करनी है तो लेने वाला देने वाले की डायरेक्ट पॉसिबल होती है। ये बाकी बैंकिंग्स और कंट्रीज़ का झंझट नहीं होता। यानी कि किसी में 2 दिन लग रहे हैं, किसी में 3 दिन लग रहे हैं, को हो सकता है कभी आपको स्टेट बैंक से कॉल है, जी भाईजान आप ये पैसे क्यों भिजवा रहे हो, आपका क्या लगता है, आप किस पर्पज़ के लिए इतने पैसे भिजवा रहे हो। भाई आप कहते हो यार मेरे पैसे हैं, मैं उसको भिजवा रहा हूँ, तो मेरे से क्या पड़ा,
ठीक है, तुम्हें इससे क्या पड़ता है या तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे ये जो AB है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, पेयर टू पेयर, यानी नेटवर्क टू नेटवर्क या जो PC टू PC या पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन असेस शेयर रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर एंड शेयर इट्स ऑन रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर एज वेल। ये कौन सी बात कर रहा है, वो ये लेजर्स की बात कर रहा है कि हर बंदे के पास लेजर्स होता है, वो उसका असेस कर सकता है, ये इसका असेस कर सकता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क देयर इज अ नो नीड ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर्स। यहाँ पे वो कंप्यूटर सर्वर की बात समझ लो, आप एक बैंक जो नीचे सेंट्रल में बैंक है ना, उसका भी सर्वर होता है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन को रोक लेता है या उस पर लिमिट लगा देता है, तो ये काम वहाँ पे जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन। अब वहाँ भी ये रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये सारा सेव होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने भेज दिया तो भूल जाओ, नहीं भाई, वहाँ पे रिकॉर्ड सेव होता है। ठीक है, वहाँ पे भी डिफरेंट एक्सचेंजेस काम करती हैं जो इस ट्रांजैक्शंस को लाइक क्या कहते हैं जी, इसको वेरीफाई करती हैं या इसको डिलीवर करवाती हैं। ठीक है जी, ब्लॉकचेन हैज़ एबिलिटी टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस बिटवीन कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट एंड क्विक वे ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। देखो बात समझ आ रही है, डायरेक्ट एंड क्विक वे ऑफ मेकिंग पेमेंट, जो मैंने बात की थी ये वही उसने बात लिखी हुई है। अब इसके फ़ायदे देखो, फ़ायदे तो आपके माइंड में आ गए होंगे, मगर मैं फिर बताऊं। एक तो सबसे पहले जो फ़ायदा है इसका, डायरेक्ट एंड क्विक वे मेकिंग पेमेंट्स होता है। नो बैंकिंग फ़ीस, जब इसमें A और B के दरमियान में कोई बंदा ही नहीं है तो फीस कौन लेगा, समझे बात। उसके बाद ग्लोबल ट्रांजैक्शन यूज होता है। ग्लोबल ट्रांजैक्शन यानी कि जैसे मैंने पाकिस्तान टू दुबई की ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था, तो वो ईजी हो जाती है। जब आपके पैसे किसी और कंट्रीज़ में या कोई रिस्ट्रिक्शन में या कोई इसको रोकेगा नहीं, तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स में आपकी ट्रांजैक्शन एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही है, यानी ग्लोबली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद लास्ट है जी एसेट एडमिनिस्ट्रेशन। एसेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो हम फिर दोहराते हैं कि आपका क्या है, रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या है, डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे क्या डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने के लिए भी ब्लॉकचेन यूज होता है। यानी कि डिजिटल एसेट्स में आपके क्या हैं, फोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, म्यूजिक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे शामिल हैं। देखो एसेट्स क्या होते हैं, आपकी जायदाद। अब डिजिटल एसेट्स क्या होंगे, आपकी डिजिटल चीज़ें। डिजिटल में क्या आते हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, बुक्स वगैरह जो भी कुछ है, यानी क्रिप्टो करेंसी भी आ सकती है, म्यूज़िक भी आ सकता है, आपका लोगोज़ वगैरह जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपकी बुक में, वो सारी क्या चीज़ें हैं वो आ सकती हैं और आपके लिए वो वैल्यूएबल हो सकती हैं। ठीक है, अब यह हैज़ अ वैल्यू एंड ऑनरशिप, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं। आप उसको क्रिएट किया, आपने उसको स्टोर किया डिजिटली कहीं भी। अब उसको ये नहीं कि कोई चुरा ले, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है जो आपसे लिंक करता है। जब आपसे लिंक करता है तो जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो एक चेन फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, जिनको कोई छेड़ नहीं सकता, जिनको कोई चुरा नहीं सकता। ये आपके सारा डाटा है, यानी कि हो सकता है ये आपकी फ़ोटोज़ हैं, या आपकी वीडियोज़ हैं, या आपकी पेयर वीडियोज़ हैं, या आपकी फ़ोटोज़ हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ चेन है। इसको एक आइडेंटिटी दी जाती है। जैसे कि आपका एक फेसबुक पेज है ना, वहाँ पे सिर्फ और आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोज़, आपके ही एसेट्स अपलोड होते हैं, अगर आप अपलोड करते हो, किसी और के नहीं। वहाँ पर कोई और आके अपलोड नहीं कर सकता। इसी तरह आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी एक चेन बन जाती है जिसमें आपका ही कॉन्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे अगर आप कोई कॉपीराइटेड वीडियो अपलोड करते हैं, यानी किसी और की वीडियो जो पहले से बनाई है, किसी ने बनाई है और उसने अपलोड की हुई है, और आप उसकी बना लेते हो, कॉपी करके डाउनलोड करके अपलोड करते हो, तो वो नहीं होती। वो अब वो कैसे वेरीफाई होता है, ये इसी वजह से वेरीफाई होता है क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड कंटेंट होता है, उसकी ऑनरशिप उस बंदे के पास होती है। अब वो डिजिटल एसेट होता है, वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना कंटेंट रजिस्टर करवाते हो कि भाई ये मेरी पिक्चर है, तो लिहाजा इसको अपने पास रखो। ठीक है, और ये एक वो उसकी क्या करते हैं, वो उसकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं। अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि देखो जो जिस कंपनी को आपने चीज़ दी है वो मैनुअली तो हर जगह नहीं देख सकते कि भाई फलानी जगह कितने, क्योंकि फेसबुक इतना बड़ा है, फेसबुक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हर कंट्री में है। तो उसको क्या बनाते हैं, डिजिटल आईडी बनाते हैं कि वो जैसे ही वो उसकी जो डिजिटल आईडी क्रिएट होती है वो क्या करते हैं, उसको रजिस्टर कर लेते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं वहाँ पर बता देते हैं कि भाई ये डिजिटल आई डी रजिस्टर्ड है फलाने बंदे पे, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो वो फिर उस चीज़ को ऑन करते हैं। ठीक है जी, हम आपको बताएंगे जब कोई चीज़ लाइक क्या है अपलोड होगी या कुछ उसको मिसयूज़ करेगा।
देखो ये क्या होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं। अब डिजिटल एसेट में देखो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा वही है कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियो सेव रही हैं, तो म्यूज़िक फाइल्स अगर आपने इतनी मेहनत से एक म्यूज़िक बनाया है तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको अपने ही नाम से बेच नहीं सकता। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैं नोट्स बनाता हूँ, अब नोट्स पे क्या होते हैं, अब मैं देखो नोट्स बनाए, कोई उसका मिसयूज़ करे यानी अपने नाम से उसको बेचे या उसको जी मॉडिफाई करके जी और चिपकाता रहे आपको कि भाई ये मैंने बनाए हैं, तो देखो मेरी तो मेहनत गई ना, मेरे तो लॉस हुआ, ठीक है। और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी यानी कि आपके कोई वॉलेट से पैसे चुरा ले, डिजिटल वॉलेट से, ठीक है, तो आपका नुकसान तो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ब्लॉकचेन की ना सिंपली बात करते हैं, जैसे कि अब सारी आपने एप्लीकेशन भी पढ़ ली, समझ ली, और उसके बाद क्या डिफिनेशन भी पहले अपने समझ ली, मैंने कोशिश भी की आपको डिटेल में समझाने की। अब सिंपली इसके फ़ायदे देखो, फ़ायदे सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी, उसके बाद क्या है ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद क्या है कॉस्ट इफेक्टिव। सिक्योरिटी की बात देखो मैंने इतनी बार बताया है कि एक तो डाटा को चेंज कोई नहीं कर सकता, उसके बाद हैकिंग से प्रोटेक्शन मिलती है, और उसके बाद क्या है जी फ्रॉड डिटेक्शन भी ईजी हो जाता है, यानी कि आप कोई धोखा आपको नहीं दे सकता। डिजिटल एसेट जैसे कि हमें इसमें डिजिटल एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें देखो उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का जो है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि सब ट्रांजैक्शन विजिबल होता है, यानी कि हर रिकॉर्ड विजिबल होता है। जैसे कि हमने एक कोरियर सर्विसेज की आईडी के बारे में बात की, ट्रैकिंग आईडी के बारे में बात की थी। उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है कि आपको पता है यहाँ पे धोखा नहीं होता। जैसे आप देखो आईडी, ट्रैकिंग आईडी आप लगाते हो वेबसाइट पे, आपको ट्रैकिंग आईडी शो करता है कि जी फलाना पार्सल आपका यहाँ, तो आपका क्या एक ट्रस्ट बिल्ड है, नहीं यार भाई ये झूठ नहीं बोल सकते, पार्सल वहीं पे होगा, अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी ये है कि उसको जल्दी से उसको ठीक कर देता है, या उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब आपको बताया जाता है कि पार्सल आपका पाकिस्तान या फलानी इस्लामाबाद सिटी में आ गया है, तो आपको समझ जाते हो कि आज मुझे डिलीवर हो जाएगा, यानी कि वो इस तरह की चीज़ें या और भी अकाउंटेबिलिटी में आप ले सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव यानी बैंक की जो एग्जांपल है उसमें जो हम फीस कहीं पे नहीं करते, तो ये क्या है कॉस्ट इफेक्टिव है। प्रोसेसिंग फ़ी कम हो जाती है जैसे मैंने बात की, और क्या है जी क्विक ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। ये हैं मेन चीज़ क्या है, सिक्योरिटी, वर्ड याद करो, स्पेलिंग, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, ये क्या हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। अब इसके आके अपने 1 2 3 करके 1 2 2 3 करके 1 2 2 3 करके लिखने हैं, मगर ये जो है ये एक मेन हेडिंग आप दे सकते हो, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है जी। और मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेज में, यानी कि लेकिन जो फीचर्स लाइक फ्यूचर में हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, रिकॉर्ड्स को सेव किया जाता है। तो बस सिंपल ये याद रखो, और आपको ना ये टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजिटल फ्यूचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा तस्वीरें और इतनी ज़्यादा बातें की हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली आप कमेंट्स में मुझे अपना लीव कर दो, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वक़्त देने के लिए।